हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल थिंक गवर्नमेंट जॉब्स पे। तो आज आपको सुप्रीम कोर्ट इंडिया की तरफ से बहुत बड़ी वैकेंसी आई जिसमें जूनियर कोर्ट अटेंडेंट का ऑनलाइन फॉर्म आ चुका है। इसमें टोटल 80 पोस्ट है। तो इसको आप कैसे देखेंगे? तो सबसे पहले आप गूगल में लिखेंगे thinkgovtjobs.com। उसके बाद आपको हमारा ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे आपको लेटेस्ट जॉब में देखने को मिल जाएगा। उस पर क्लिक करेंगे तो हमारा पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद आप इसमें चेक कर लेंगे। इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी सारी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, जैसे एप्लीकेशन स्टार्ट डेट, लास्ट डेट कब होने वाला है, फ़ी क्या रहने वाला है, आपको एज लिमिट देखने को मिल जाएगा, पोस्ट आपको उसका एलिजिबिलिटी क्या है, एंड आपको सिलेबस भी देखने को मिल जाएगा कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न किस हिसाब से कितने नंबर का कौन सा एग्ज़ाम है। अगर आपको नोटिफिकेशन देखना है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे क्लिक here पे क्लिक करेंगे तो आपका नोटिफिकेशन खुल जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। तो चलिए आज आपको हम बताते हैं कि आप इस फॉर्म को कैसे फिल करेंगे। तो अप्लाई ऑनलाइन आपको दिख रहा होगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पेज ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ जाना है, आपको यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है टू रीड एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट देखने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे। मैनुअल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म देखने के लिए आप यहाँ करेंगे। उसके बाद आपको है, अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो इस पे क्लिक है पे क्लिक करेंगे। और आप रजिस्टर अगर नहीं किए हैं, आप पहली बार आए हैं इस साइट पे, तो आपको रजिस्टर करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो हम रजिस्टर करने से आपको बताने जा रहे हैं। तो रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपका पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन हो गया तो आपको यहाँ पे क्या करना है, पहले जाना है यहाँ पे रजिस्टर टू गेट यूजर आईडी एंड पासवर्ड। यूजर आईडी एंड पासवर्ड के लिए आपको रजिस्टर करना होगा। उसके लिए यहाँ पे पोस्ट नेम मांगा जा रहा है। तो यहाँ पे जूनियर कोर्ट अटेंडेंट कुकिंग नॉलेज कुकिंग नोइंग, इसके लिए वैकेंसी। तो इस पर क्लिक करेंगे। फिर आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना होगा, आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना होगा, जो आपका मोबाइल नंबर, फिर मोबाइल नंबर को कंफर्म करना होगा। अगर आपके पास कोई अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है तो आप अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर डालेंगे, और नहीं है तो छोड़ देंगे। अगर आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालना होगा और ईमेल आईडी को यहाँ पे कंफर्म करना होगा। उसका जनरेट ओटीपी करेंगे तो फिर आपका ओटीपी आएगा। तो दोस्तों, आपने अपना ईमेल आईडी मोबाइल नंबर डाल दिया तो यहाँ पे आपको जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपका मेल आईडी एंड मोबाइल नंबर दोनों पे ओटीपी जाएगा। तो आपको यहाँ पे ओटीपी मांगा जा रहा है तो आपको ओटीपी डालना होगा। तो मैंने यहाँ पे ओटीपी डाल दिया है। फिर वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो मेरा ओटीपी वैलिडेट हो चुका है। तो आपको भी ऐसे ही करना होगा। उसके बाद आपको आई एग्री पे क्लिक करके आपको यहाँ पे जो कैप्चा है उसको फिल करना होगा। फिल करने के बाद रीवेरीफाई करना होगा। तो दोस्तों, आपको रीवेरीफाई करने के लिए आ जाएगा तो आपको यहाँ पे पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगा, कैंडिडेट नेम आपने जो डाला है, उसके मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस जो आपका सही है सब, तो आपको चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आप सबमिट कर देंगे। फिर आपसे बोला जाएगा कि आपने जो सबमिट कर दिया वो फिर चेंज नहीं होगा, तो ओके करेंगे, आपका सबमिट हो जाएगा। तो आप इसको देख लेंगे, अपने हिसाब से चेक कर लेंगे। फिर दोस्तों, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन का डिटेल्स आ जाएगा। तो फिर आप गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको फिलअप का ऑप्शन आ जाएगा। इसमें आपको अपने फादर्स नेम, मतलब आपका फुल डिटेल्स इसी में डालना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि आपसे आपका जेंडर पूछा जा रहा है कि आप मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर है। आप जिससे बिलोंग करते हैं आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपसे डेट ऑफ बर्थ आपको मांगा जा रहा है। तो डेट ऑफ बर्थ जो कैलेंडर का साइन हो उसी पे क्लिक करेंगे। तो आप यहाँ से अपना डेट ऑफ बर्थ भी चूज कर लेंगे, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। एंड सिटीजन ऑफ इंडिया आपको यहाँ पे डालना होगा, क्योंकि इंडियन ही लोग इसको भर सकते हैं। फिर रिजर्वेशन कैटेगरी चूज करना होगा, आप अनरिजर्व है, ओबीसी है, एससी है या एसटी है, तो आप अपने हिसाब से चूज कर लेंगे। करने वाला आपको यहाँ से पूछा जा रहा है कि आपके पास आपके में डिजेबिलिटी है क्या। तो आपके में डिजेबिलिटी होगा तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। लेकिन यहाँ 40% लिखा हो, 40% मिनिमम होना चाहिए, तो वो आपको देख लेना होगा। फिर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। अगर आप फ्रीडम फाइटर के डिपेंडेंट है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर लेंगे। आपसे फिर पूछा जा रहा है डिपार्टमेंटल डिटेल्स। तो डिपार्टमेंटल डिटेल्स में आपको पूछा जा रहा है कि आर यू ए डिपार्टमेंटल कैंडिडेट वर्किंग विद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अगर आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में काम करते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर लेंगे। फिर आपसे ये भी पूछा जा रहा है, अगर आप वहाँ पे नो करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप गवर्नमेंट, पीएसयू और नेशनलाइज बैंक में काम करते हैं, तो यस या नो में आप अपना आंसर देंगे कि आप जो है आप वो चूज कर लेंगे अपने हिसाब से। फिर आपसे पूछा जा रहा है आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ सुप्रीम कोर्ट हु हैव कंप्लीटेड 3 ईयर रेगुलर सर्विस इन रजिस्ट्री एज 1/8/2024। 1/8/2024 के पहले अगर आप रजिस्ट्री में 3 साल का रेगुलर सर्विस पूरा कर चुके हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर लेंगे। कल आपसे यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स पूछा जा रहा है। इसमें आपको अपने फादर्स का नेम डालना होगा, फिर मदर्स का नेम डालना होगा। आपसे मैरिटल स्टेटस पूछा जा रहा है कि आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, तो मैरिटल स्टेटस डालना होगा। फिर आपसे रिलीजन पूछा जा रहा है कि आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, तो आपको अपना रिलीजन चूज करना होगा, हिंदू, इस्लाम, सिख, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म, जैन, अदर। तो आप जो है आप उसको चूज करेंगे। उसका देखिए यहाँ पे मोबाइल नंबर आपका पहले से डाला होगा, ईमेल एड्रेस भी आपका पहले से डाला होगा। फिर आपको गवर्नमेंट आईडी कार्ड डिटेल्स, तो आपको यहाँ पे चूज करना होगा कोई एक कार्ड डिटेल्स जो आपको यहाँ पे इसका आईडी कार्ड का नंबर डालना होगा, जिसमें पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस ही अवेलेबल है। तो आप कोई भी चूज करेंगे तो आपको यहाँ पे अपना उसका नंबर डालना होगा। जैसे पैन कार्ड मैं चूज किया हूँ तो अपना पैन कार्ड का नंबर डालूंगा। उसके बाद प्रीफर्ड टेस्ट सिटी, तो टेस्ट का सिटी आपसे पूछा जा रहा है कि आप पहला प्रीफरेंस कहाँ देना चाहते हैं टेस्ट के लिए।
तो आप अपने हिसाब से उसको चूज कर लेंगे। आपके घर से जो नज़दीक होगा आप उसको चूज करेंगे वहाँ पे एग्जाम देने के लिए। कल आपको तीनों डाल करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको तो फिर दोस्तों आपसे यहाँ पे कम्युनिकेशन डिटेल्स पूछा जाएगा। अगर आप सेव एंड नेक्स्ट करते हैं उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कम्युनिकेशन एड्रेस आपको भरना होगा, जिसमें कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस होगा, परमानेंट एड्रेस होगा। तो आपका अगर कम्युनिकेशन और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पे अपना कम्युनिकेशन एड्रेस डाल देंगे, फिर आप यहाँ पे यस कर देंगे तो ये सेक्शन बंद हो जाएगा, इसमें आपको फिर नहीं डालना होगा। लेकिन अगर आपका कम्युनिकेशन और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो आप दोनों को फिल करेंगे। तो पहले आपको अपना एड्रेस का लाइन 1 लिखना होगा, जैसे आपका प्लॉट नंबर हो गया या आपका कोई हाउस नंबर होगा वो डालना होगा। उसके बाद आपका किस एरिया में, मतलब कहाँ पे किस बिल्डिंग में है वो डालना होगा, एरिया एंड बिल्डिंग। उसके बाद फिर आप यहाँ पे कंट्री चूज कर सकते हैं कि आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे स्टेट, आप किस स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं आपको स्टेट चूज कर लेना होगा। उसके बाद आपसे यहाँ से डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा तो इस डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेंगे। फिर आपको पिन कोड पूछा जा रहा है तो पिन कोड डाल देंगे आप यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे परमानेंट एड्रेस, जो मैंने बताया था कि आपका परमानेंट एड्रेस सेम है कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस से, तो यस कर देंगे तो दोनों में फिलअप सेम हो जाएगा। अगर आपका दोनों अलग है तो नो करेंगे तो फिर आपको परमानेंट एड्रेस और सही फिल करना होगा। तो फिर दोस्तों आपको सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आ जाएगा 10th का डिटेल्स। तो आप किस बोर्ड से 10 पास किए हैं तो बोर्ड आपसे पूछा जा रहा था। आप सीबीएसई से सीबीएसई करेंगे, आप अपना मतलब स्टेट बोर्ड से किए हैं तो स्टेट बोर्ड का डालेंगे। फिर क्वालिफिकेशन नेम पूछा जा रहा है कि मैट्रिकुलेशन, एसएससी या एसएसएलसी, तो आप अपने हिसाब से चूज कर लेंगे। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग पूछा जा रहा है कि आपने पास कब किया है, तो आप अपने हिसाब से इसको चूज करेंगे कि आपका ईयर ऑफ पासिंग क्लास 10 का क्या है। तो आपसे इंस्टीट्यूट नेम पूछा जा रहा है कि आप किस इंस्टीट्यूट से, किस स्कूल से पास किए हैं। फिर एनीथिंग एल्स, तो इसमें क्या होता है कि आपको परसेंटेज में मार्क्स आया था या सीजीपीए में आया था या किस में आया था, तो जिसमें आया होगा आप उसको लिखना होगा। और अगर आप सीजीपीए चूज करते हैं तो सीजीपीए कितना आपको आया था, टोटल कितना सीजीपीए था, फिर आपको यहाँ पे आपको डालना होगा इक्विवेलेंट टू परसेंटेज फ्रॉम सीजीपीए, तो आपको ये डालना होगा। अगर परसेंटेज में है तो परसेंटेज कितना मार्क्स आया था और मैक्सिमम मार्क्स कितना था, तो ऑटोमेटिक यहाँ परसेंटेज ले लेगा। उसके बाद आपको 12 का आता है तो 12 में आपको ने किस बोर्ड से किया था तो आपको वो डालना होगा। उसके बाद आपको ईयर ऑफ पासिंग पूछा जा रहा है कि आपने कब पास किया था 12, तो आपको ईयर ऑफ पासिंग 12 का डालना होगा। किस इंस्टीट्यूट से पास किया था, फिर आपको वही परसेंटेज के बारे में पूछा जा रहा है कि परसेंटेज है तो आपने कितना नंबर लाया था और कितना मैक्सिमम मार्क्स है। जैसे माने कि मैं सपोज डेट के लिए बता देता हूँ आपको, माने कि मेरा यहाँ पे 400 नंबर आया था और मेरा फुल मार्क्स था 500, तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक परसेंटेज ले लेता है, तो आपको ये देख लेना होगा। उसके बाद एडिशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स, तो आप अपना एडिशनल भी क्वालिफिकेशन डिटेल्स अगर आपके पास कुछ है तो आपको डालना होगा। क्या आप यहाँ पे डाल देंगे सही। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कुकिंग में डिप्लोमा किया है या क्यूलिनरी आर्ट्स और इट्स इक्विवेलेंट, तो आप अगर किए हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आपको यस करना होगा इसमें, क्योंकि दोस्तों अगर आपने नो किया तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि आप देखिए नो पे क्लिक करने से यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, तो ये सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए होगा आपको। उसके बाद पूछा जा रहा है डू यू हैव मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस इन कुकिंग इन ए प्रेस्टिजियस होटल, रेस्टोरेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, अंडरटेकिंग ईटीसी, तो आप इसको आप अपने हिसाब से देख लेंगे। अगर आपने कहीं काम किया तो यस करेंगे और अगर आपने काम नहीं किया तो नो करेंगे। अगर आप नो करते हैं तो आपको मतलब ये फॉर्म फिलअप करने के लिए नहीं देगा, क्योंकि आपको देखिए नो करने से यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई लिख रहा है, तो ये कंपलसरी आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक, तो दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा एक्सपीरियंस डिटेल्स, तो एक्सपीरियंस डिटेल्स आपसे पूछा जा रहा है तो आपने जो 3 साल काम किया है, जो वर्क एक्सपीरियंस, उसका आपको यहाँ पे डिटेल्स डालना होगा जो कि यहाँ पे मांगा जा रहा है। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि आपको यहाँ पे अपलोड द स्कैन कॉपी ऑफ द रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, आपको यहाँ पे फोटो डालना होगा, सिग्नेचर डालना होगा, मैट्रिकुलेशन का मार्कशीट एंड 12 का मार्कशीट डालना होगा जो आपने स्कैन करके रखा है, तो इसको अपलोड करेंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ सारा डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोड कर चुका हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट पे ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, फिर आपको यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, फिर आपको यहाँ पे अपना कैप्चा फिल करना होगा। उसके बाद आपको प्रीव्यू का ऑप्शन आ जाएगा, तो प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी आपने फिल किया आपको यहाँ पे शो होने लगेगा, तो आप इसको चेक कर लेंगे अपने हिसाब से। सबमिट का ऑप्शन आएगा तो सबमिट पे क्लिक करेंगे। दोस्तों मैंने सबमिट का बटन जैसे ही दबा आपको यहाँ पे मतलब पेमेंट करने का ऑप्शन आ गया, तो आपको यहाँ पे नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड और क्यूआर और यूपीआई के थ्रू आप यहाँ पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप उसको पेमेंट कर लेंगे और इसका जो फॉर्म आएगा आप उसको संभाल कर रखेंगे, क्योंकि वो फर्दर रेफरेंस के लिए जरूरी रहता है, जिसमें कि आपको चेक करने के लिए अच्छा रहता है कि हाँ मेरा वहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर है, डिटेल सारी उसमें फिल रहती है, तो आप उसको अच्छे से रखेंगे। ऐसी लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपको इस फॉर्म को फिल करने में किसी भी तरह की परेशानी आती है, फोटो अपलोड या कैसे प्रोसेस अगर आपका नहीं आगे बढ़ता है, तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको बताएंगे कैसे करना है। ओके दोस्तों, ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।